जो एक तो देखिए केसेस जो है वो कई में आ सकते हैं, जिसमें अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हो सकता है। दूसरा ये है कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे को बुला के अलग से अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे कि भाई तुम नकल क्यों कर रहे थे। जब सब एक जैसा है, जब उन्होंने नकल में किया होगा तो कुछ उनके पास ग्राउंड्स होंगे ही होंगे। ऐसे प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग हो गया कि अगर कोई प्रिवेंटिव एक्शन है उसमें करना जरूरी नहीं है। जैसे ये केस था अभय कुमार वर्सेस श्रीनिवासन, ये भी यूनिवर्सिटी का केस था। इसमें क्या था, जो एक पर्सन था उसको यूनिवर्सिटी पुलिस ने कुछ अरेस्ट वगैरह किया था। यूनिवर्सिटी ने क्या कह दिया कि जब तक ये बंदा जो इस पर केस लगा हुआ है, जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम यूनिवर्सिटी कैंपस में अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना यूनिवर्सिटी कैंपस की जो भी लॉ एंड ऑर्डर था वो मेंटेन करना था। तो ये कह रहे हैं कि हमको जो है वो पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाता, हमसे पूरा बैठ के पूछा जाता, तब हमारे साथ ये किया जाता। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग है, इसमें ये हो सकता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग का मतलब है अगर लॉ खुद ही ऐसा कह देता है कि यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे तो वो किया जा सकता है। नेसेसिटी में आपने कई जगह पढ़ा होगा। नेसेसिटी आपने अगर इंडियन पीनल कोड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी नेसेसिटी आपने पढ़ा है। डेडले वर्सेस स्टीफन का केस है उस पर। नेसेसिटी में क्या होता है कि कभी कभी आवश्यकता हो जाती है कि इस चीज़ का हमें त्याग करना पड़ेगा। इस पर चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत लीडिंग केस है। ये भोपाल गैस डिजास्टर जो था उस पर केस है। इसमें क्या था कि जो ये जितने भी बंदे थे भोपाल गैस ट्रास्टी में, इनको जो था वो रेमेडी चाहिए थी। रेमेडी जिससे चाहिए थी वो कंपनी कहाँ की थी, अमेरिका की थी। तो अब दिक्कत ये आ रही थी वहाँ पे केस करने के लिए सॉवरेन नहीं कर सकता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि यूनियन ऑफ इंडिया केस किया। लेकिन अब यहाँ क्या दिक्कत क्या थी यहाँ पे कि जो एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कोज। अब जो ये इंडियन गवर्नमेंट था इसका भी कुछ शेयर था, तो उस रूल के हिसाब से तो नहीं कर सकता था, लेकिन ये नेसेसिटी थी क्योंकि उसके अलावा कोई केस ला नहीं सकता था। बाकी यूजलेस फॉर्मेलिटी, अगर कोई ऐसी फॉर्मेलिटी है जिसको करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो वहाँ पे भी ये एक्सेप्शन में आ जाता है। तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो इसको आप क्या कीजिए, एक बार सुनिए अच्छे से, एक बार सुनने के बाद रुक जाइए और मन में दोहराइए कि आपने क्या क्या किया है। कई चीज़ें आप भूलेंगे, दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। और दोबारा सुनने के बाद एक बार ऐसे ही आप पेपर लेके और लिख लीजिए। ये जिस दिन 1 घंटा आपने इस टॉपिक को दे दिया तो आप यकीन मानिए कि ये टॉपिक फिर आप जल्दी भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो या आपको लगा हो कि ये ठीक है, तो ऐसे ही किसी और दूसरे टॉपिक पे लेक्चर अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड स्टे सेफ इफ़ यू स्टे इन होम। ओके, थैंक यू वेरी मच।